हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा में। आज मैं बताऊंगा आपको आज का पंचांग और कौन सा त्यौहार है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए, 10 सितंबर 2025, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, दिन है बुधवार का, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082, दिशा शूल है उत्तर, तिथि है तृतीया तिथि, 3:37 PM 10 सितंबर तक। ठीक है, तो आज जो है 10 सितंबर को 3:37 तक जो है तृतीया तिथि है। उसके बाद जो है चतुर्थी तिथि जो है शुरू हो जाएगी। नक्षत्र रेवती है 4:03 PM तक, फिर अश्विन नक्षत्र लगेगा, अश्विनी। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है आज। राहु काल है 12:18 PM से 1:51 PM तक। यम घंटा है 8:33 AM से 9:23 AM तक। और आज का व्रत है तृतीया श्राद्ध का, और आज चतुर्थी श्राद्ध भी है, और विघ्नराज संकष्टी जो है आज है। ठीक है, तो ये त्यौहार है आज। तो मैं आपको एक एक करके जो है सबके बारे में बताता हूँ। देखिए, तो तृतीया श्राद्ध के अवसर पर जो है मैं अपने सभी पितरों को सादर प्रणाम करता हूँ और जीवन में दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। तो श्राद्ध अनुष्ठान का समय देखिए, तृतीया श्राद्ध बुधवार सितंबर 10 2025 को कुतुब मुहूर्त 11:54 AM से 12:44 PM। अवधि है 50 मिनट की। रोहिणी मुहूर्त 12:44 PM से 1:34 PM। अवधि है 50 मिनट की। अपराह्न काल 1:34 PM से 4:04 PM, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि है। तृतीया तिथि जो प्रारंभ है वो है 9 सितंबर को 6:28 पे सुबह, और इसकी जो समाप्ति है वो है सितंबर 10 को 2025 को 3:37 PM, यानी कि शाम, जो आपके शाम के 3:37 बजेंगे तब। ठीक है। अच्छा जी, तृतीया श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु तृतीया तिथि पर हो। इस दिन शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की तृतीया तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। तृतीया श्राद्ध को तीज श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष श्राद्ध पावर्ण श्राद्ध होते हैं, और इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिणी और आदि मुहूर्त जो है शुभ माने गए हैं। तो अपराह्न काल समाप्त होने के बाद, जैसे अपराह्न काल समाप्त होगा उसके बाद उसके समाप्त होने तक, मतलब श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेनी चाहिए। तो मैंने आपको जो है यहाँ पे अनुष्ठान का समय बताया, देखिए, है ना। ये मैंने तो अपराह्न काल समाप्त होने तक, यानी कि 4:04 तक जो है आपको कर लेना है। और कुतुब मुहूर्त जो है 11:54, यानी कि लगभग 12 बजे से ये शुरू हो जाएगा, और 4:04 तक आप जो है श्राद्ध कर सकते हैं। तो अपराह्न काल समाप्त होने तक जो है ये कर लेने चाहिए सारे के सारे अनुष्ठान। तो श्राद्ध के अंत तक में जो है तर्पण किया जाता है, आप सबको पता है। तो जैसे कि मैंने बोला, आज चतुर्थी श्राद्ध भी है। तो मैं अपने समस्त पितरों को बार बार प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करता हूँ। तो श्राद्ध अनुष्ठान का समय, चतुर्थी जो श्राद्ध है वो भी जो है 10 सितंबर को कुतुब मुहूर्त में होगा, 11:54 AM 12:44 PM तक जो है 50 मिनट की अवधि है। उसके बाद रोहिणी मुहूर्त है 12:44 से 1:34 PM तक, 50 मिनट की अवधि का। अपराह्न काल है 1:34 से 4:04 का, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि है। तो आप जो है लगभग 12 बजे के आसपास से 4:04 तक जो है श्राद्ध कर सकते हैं, श्राद्ध अनुष्ठान कर सकते हैं, चतुर्थी और तृतीया श्राद्ध। ठीक है। चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ है वो 10 सितंबर 2025 को प्रारंभ होगी 3:37 से, और समाप्त होगी 11 सितंबर को 12:45 PM। ठीक है, यानी कि सुबह। देखिए, चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ होगी 3:37 PM होगी, यानी कि आज शाम को, और समाप्त होगी 11 सितंबर 2025 को 12:45 PM, यानी कि PM का मतलब हो गया आपका, PM है ये भी, यानी कि दिन में 11 तारीख को लगभग 12:45 के आसपास जो है वह चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी, 11 तारीख को दिन में। ठीक है, ओके जी। जो जो चतुर्थी श्राद्ध होता है परिवार के उन मृत
सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि पर हुई हो। इस दिन जो है शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की चतुर्थी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। तो इसको चौथ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पितृ पक्ष जो श्राद्ध पावर्ण श्राद्ध होते हैं, इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए एक धूप रोहिणी मुहूर्त जो है शुभ माने गए हैं और अपराह काल समाप्त होने तक जो है ये अनुष्ठान कर लेने चाहिए। और श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है, मैंने आपको बताया। देखिए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो बुधवार की। और गुड मॉर्निंग। साथ में विघ्नराज संकष्टी है आज, विघ्नराज संकष्टी। तो जय श्री गणेश, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी एक विशेष महत्व हिंदू व्रत है ये। और जो भगवान श्री गणेश से जुड़ा हुआ है, ये व्रत उन भक्तों द्वारा मनाया जाता है जो अपने जीवन में आने वाले विघ्नों और समस्याओं को दूर करने के लिए गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, इससे रिलेटेड एक कथा है, मैं आपको बता देता हूँ। अमांत हिंदू पंचांग के अनुसार जो है भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी विघ्नराज संकष्टी के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर भगवान विघ्नराज का पूजन और व्रत किया जाता है। भगवान विघ्नराज भगवान गणेश के अष्टविनायक रूपों में सातवें रूप हैं ये। गणेश जी इस रूप गणेश जी का जो पूजन है करने से बहुत सारे विघ्नों का नाश होता है, कार्य में सफलता मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय गणेश जी विघ्नासुर का जो है अंत करने हेतु प्रकट हुए, किंतु गणेश जी की शक्ति और पराक्रम का दर्शन कर विघ्नासुर ने उनकी शरण ग्रहण की। तो विघ्नासुर द्वारा क्षमा याचना एवं स्तुति करने पर गणेश जी प्रसन्न हुए तथा उनसे वरदान मांगने को कहा। विघ्नासुर ने वरदान स्वरूप गणेश जी से अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ने का आग्रह किया। इसलिए वरदान की पूर्ति हेतु भगवान गणेश विघ्नराज के नाम से प्रतिष्ठित हुए। मुद्गल पुराण में भगवान विघ्नराज के प्रादुर्भाव से संबंधित वर्णों के अनुसार ममतासुर नामक दैत्य के संहार हेतु गणेश जी स्वयं भगवान विघ्नराज के रूप में प्रकट हुए थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने अपहृत पौत्र अनिरुद्ध की प्राप्ति हेतु लोमश ऋषि के सुझाव पर यह उत्तम व्रत किया था। तो व्रत के फलस्वरूप बाणासुर का संहार कर उन्होंने अनिरुद्ध को जो है मुक्त करवाया था। तो देखिए, जो विघ्नराज संकष्टी का समय है वो है चतुर्थी बुधवार को। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी बुधवार को 10 सितंबर 2025 को। संकष्टी के दिन चंद्रोदय 8:03 PM और चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ है, देखिए यहाँ पे बताया गया है 10 सितंबर 2025 को 3:37 PM, यानी कि आज जो है 3:37 PM से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 11 सितंबर को 12:45 PM, यानी कि 11 तारीख को दिन में 12:45 के आसपास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का पंचांग और आज के त्यौहार के बारे में। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।